आज साथियों हम चले हरिद्वार। ये जो बच्चे खेल रहे हैं अभी अभी खेल रहे हैं और अब हम हरिद्वार की तैयारी करते हैं। तो चलो चलते हैं हरिद्वार में। और यहाँ हम खाना पीना बना के खा के और अपने ट्रेन की ओर निकल चुके हैं। ये सामान रखा हुआ है हमारा और ये शराबी बच्चा है, थोड़ा सा मस्ती कर रहा है, हाय हेलो कर रहा है। माँ है हमारी और हम जा रहे हैं हरिद्वार माँ को लेके। तो हम ये धुरी स्टेशन पहुँच चुके हैं। राखी करी थी कि बस कब आएगी गाड़ी, तो इंतज़ार कर रही है। बच्चे थोड़ा सा शोर मचा रहे हैं यहाँ पे। मैं राखी से पूछ रहा हूँ, राखी और 3 घंटे, रात 2 बजे ट्रेन है हमारी, तो थोड़ा सा इंतज़ार है। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और ये सुबह का सुहाना मौसम है। हमारी ट्रेन अपनी रफ्तार से निकल चुकी है हरिद्वार की ओर। तो चलो चलते हैं हरिद्वार में, बने रहिए हमारे साथ साथ। आप भी देखिए हरिद्वार और हम भी घूमने निकल पड़े हैं हरिद्वार। बहुत सुहाना मौसम है, बारिश का मौसम हो रहा है यहाँ पे। हम सहारनपुर पहुँच चुके हैं। ये सहारनपुर के पास रेलवे स्टेशन जो है उस पर अभी गाड़ी रुकी है, थोड़ी सिली हुई है। तो मिलते हैं हरिद्वार में। ये राखी क्या सो के उठी है नींद में अभी अभी। सुबह 6 बज चुके हैं और राखी बोली है मुझे चाय पीनी है। मैंने कहा ठीक है चाय वाले को आने दो, लेकिन चाय वाला आया नहीं है। ये चाय वाला भी आज बहुत देर में आएगा, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार लंबा हो रहा है। और ये देखो बच्चे ऐसे झीक रहे हैं भाई, अभी कब आएगा हरिद्वार, इतनी बेसब्री से इंतज़ार। और अब हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। जो गाड़ी आज पहली बार चली हुई है फिरोजपुर से हरिद्वार के लिए, न्यू गाड़ी रवाना हुई है, तो हमने पहली सफ़र किया है। हम इतने भाग्यशाली हुए इस ट्रेन में बैठ के बस पहली बार मान लो जो ट्रेन चली है, और ऐसा फीलिंग लगा, बस एक अजीब फीलिंग, बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं आगे की ओर, बने रहिए हमारे साथ साथ आप भी सफ़र में। अब चलते हैं माँ गंगा की ओर, बने रहिए लाइव और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फेसबुक पे हो या यूट्यूब पर। तो हम स्टेशन से अब चलते हैं रिक्शा की ओर, वहाँ जाके रिक्शा लेंगे। तो वहाँ की ओर निकल चुके हैं। तब तक आप देखते रहिए हमारी तरफ। स्टेशन देखिए क्या सुहाना स्टेशन है हरिद्वार का, और भगवान शिव शंकर की नगरी जिसमें हम घूमने और माँ गंगा के दर्शन करने आए हैं। माँ गंगा के दर्शन कर कर आप भी अपना जीवन सफल बनाएं और हम भी अपना जीवन सफल बनाएं। हमें मौका मिला है हरिद्वार माँ गंगा के दर्शन करने के लिए, तो माँ गंगा में आज डुबकी लगाएंगे हम, और देखते रहिए। और अब हम ये पुल से उतर रहे हैं जो हरिद्वार रेलवे स्टेशन का है। इस पर अभी बच्चे देखिए और हमारे बड़े भाई हैं, माँ हैं, भाभी हैं, ये सब हमारे साथ हैं। और भी बहुत से लोग आए हुए हैं दूर दूर से, अलग अलग स्थानों से हरिद्वार में स्नान करने के लिए। अब हम रिक्शा में बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं माँ गंगा की पौड़ी की ओर। तो ये बच्चे बाय कर रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, आपसे हाय हेलो कर लीजिए इनके साथ साथ। इनके चेहरे पे भी कितनी खुशी है बच्चों की। तो अच्छा लगता है जब आप अपनी कहीं फैमिली के साथ जाएं। और हरिद्वार की ब्रिज पे आ चुके हैं हम, जो माँ गंगा के ऊपर बना हुआ है। तो अब आप आगे की ओर जल्द ही माँ गंगा, और हमने पहले दर्शन ये कर लिए हैं माँ गंगा के ऊपर, पुल के ऊपर से जो है। अब हम आगे जाके डुबकी लगाएंगे और आपको दिखाएंगे माँ गंगा के ऊपर कितनी भीड़ है दर्शकों की, जो माँ गंगा में स्नान करके अपना जीवन सफल बनाने के लिए आई है। तो ये रास्ते पर हम जो माँ गंगा की ओर जा रहा है उस पर हम आ चुके हैं और अब लंबा इंतज़ार हो रहा है हमें माँ गंगा का। तो बेसब्री से इंतज़ार है और आप भी बने रहिए हमारे साथ। तो माँ गंगा के दर्शन जल्दी होने वाले हैं और मेरे साथ साथ जय माँ गंगा कह दीजिए एक बारी, जय माता दी। और ये देखिए क्या मेला है, इतने सारे लोग, वाह। मैं तो पहली बार आया हूँ और आप भी देखिए क्या कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का, बहुत अच्छा। और ये मैंने एक नई ऐनक ली है, मैंने कहा एक ऐनक ले लेते हैं भाई। तो भैया हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार। जय गंगा मैया की। ऐनक लगाने के बाद अब हम निकल चुके हैं पौड़ी की ओर, जो माँ गंगा के लिए डुबकी लगाते हैं सभी दर्शक, वहाँ की ओर निकल चुके हैं। ये देखिए
कुछ बेचारे दुकानदार बैठे हुए हैं जो माँ गंगा पे बैठ के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और यहाँ हम आ चुके हैं जो माँ गंगा की ओर स्नान करते हैं, बैठ के वहाँ पे हम निकल चुके हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ साथ। यहाँ कुछ जल जो लेके जाते हैं उनके लिए सामान हैं, जैसे कैन वगैरह प्लास्टिक की जो है, कुछ फूल वगैरह चलाते हैं तो वो भी हैं। यहाँ पे नहाते हैं कुछ लोग, और हम थोड़ा आगे जाके दर्शन करेंगे और आगे जाके डुबकी लगाएंगे माँ गंगा में। तो बने रहिए हमारे साथ साथ, और आप भी डुबकी लगाइए कभी दर्शन करने का मौका मिले माँ गंगा का, तो आप भी आइए। और ये थोड़ा सा इंद्रधनुष टाइप का पुल बना हुआ है तो हम उसकी ओर आ चुके हैं। और यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हमने घर से सोचा था कि इतने सारे लोग अभी आए नहीं होंगे, क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है। तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा गर्मी है और बारिश का मौसम भी है हरिद्वार में, तो बहुत ज़्यादा जल है माँ गंगा में और बारिश बहुत भयंकर पड़ रही है वहाँ पे शायद। तो कोई नहीं आया होगा, कुछ चंद ही लोग आए हुए होंगे जो गंगा के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल होंगे, वो दर्शन करने के लिए आए होंगे और माँ गंगा में स्नान करने के लिए आए होंगे। और यहाँ तो आने के बाद में भाई उम्मीद से ज़्यादा ही कुछ अलग ही नज़ारा है। इतने सारे लोग, हमने इतने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग होंगे। हमारे जाने से पहले ही वहाँ पे हमने तो सोचा 100-200 लोग होंगे। पहले आए थे हमारे बड़े भैया, तो बता रहे थे कि कोई ज़्यादा भीड़ नहीं होती इन दिनों में, पर अब की बार तो भाई बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। पर अच्छा लगा, क्योंकि माँ गंगा पे जो जितनी ज़्यादा भीड़ होती है उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि गंगा में तो सभी अपना अपना जीवन सफल बनाने की सोचते हैं। भाई हम भाग्यशाली हैं और भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। पर जल स्तर बहुत बड़ा हुआ है माँ गंगा में, तो आप भी आएँ तो संभल के थोड़ा दर्शन करें। भाई मैं तो कहूँगा वो जो चैन वगैरह और रेलिंग है उसी के पास बैठ के दर्शन करें, बीच में ना जाएं। और ये हम आ चुके हैं जहाँ पे स्नान करेंगे, वहाँ उस जगह पे आ चुकी हैं। तो कुछ देर में वो स्नान करेंगे हम। आप भी जब तक देख लीजिए पीछे का नज़ारा क्या है। वो पुल बने हुए हैं माँ गंगा के ऊपर। ये थोड़ा सा चेंजिंग रूम है इधर, आप लेडीज़ को लेके आएँ तो आपके साथ भाई चेंजिंग रूम है। और हम माँ गंगा में डुबकी लगा देंगे। और ये हमारे साथ साथ मेरी वाइफ भी डुबकी लगा रही है, वह भी हैं, और भी लोग आए हुए हैं बाहर से। तो जय माँ गंगे, जो माँ भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, भगवान शिव शंकर अवतारी में धारण की हुई है। और ये मेरे साथ मेरे बच्चे ने भी डुबकी लगाई है माँ गंगा के साथ साथ। दर्शन करने के बाद हमने ये तिलक लगाया भगवान शिव शंकर का। तो जय भगवान शिव शंकर। अद्भुत नज़ारा भाई, अद्भुत फीलिंग। अब हम माँ मनसा देवी की ओर दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। तो बने रहिए माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए, जो सबके मन की मनोकामना पूरी करती हैं। मैंने भी कहा मेरी भी मानो सुने और मनोकामना मेरी भी पूरी करें और मुझे भी दर्शन दें। जय माँ मनसा देवी। तो ये चढ़ते हैं सीढ़ियाँ हम माँ मनसा देवी की, क्योंकि भाई सीढ़ियों से जाओगे तो आपको अलग ही अच्छा देखने के लिए एक नज़ारा मिलेगा। बाहर से पहाड़ी, माँ गंगा जो भगवान शिव की श्री शीश से धारण होते हुए निकली हुई हैं। जय माँ मनसा देवी। ये थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, और हम अपने फ़ोन में ये व्यू कैप्चर कर रहे हैं। मेरा बच्चा खेल रहा है छोटा सा नीचे बैठ के उसे भाई छोड़ दो, बस वो खेलने में लग जाता है, चाहे कुछ भी हो, बस उसे कैसा लगता है। और ये हमने माँ मनसा देवी के लिए कुछ फूल और प्रसाद लिया है जो भाई चढ़ाते हैं हम। और माँ मनसा देवी तो कुछ नहीं मांगते, हम तो खुद उनके भिखारी हैं, उनसे हम उन्हें क्या चढ़ाएँगे। बस ये है कि फिर भी अपने मन को तसल्ली देने के लिए जो सभी लोग लेते हैं भाई, वो हमने ले लिया है थोड़ा सा, क्योंकि मनसा देवी माँ मनोकामना पूरी करें, हमारी यही अपील है, प्रार्थना है। जय माँ मनसा देवी। माँ मनसा देवी के मंदिर में हम आ चुके हैं, उनके भवन में। कुछ देर बाद माँ मनसा देवी के दर्शन करेंगे। आप भी बने रहिए मेरे साथ साथ माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। माँ मनसा देवी आपकी भी मनोकामनाएँ पूरी करें। ये राखी बच्चे को ली हुई है गोद में, और यहाँ इतनी सारी भीड़ में भाई ऐसे बस पूछो ही मत। फिर भी सबका अपना अपना हौसला बना हुआ है कि माँ मनसा देवी के दर्शन करेंगे। जब आए हैं इतनी दूर से तो माँ मनसा देवी सभी को दर्शन देंगी। जय माँ मनसा देवी। जय माँ मनसा देवी। आप भी मेरे साथ साथ बोलिए जय माँ मनसा देवी। बहुत सी भीड़ है भाई। तो यहाँ भक्त आते हैं जो कलावा और चुन्नी बांधते हैं अपनी अपनी मनोकामनाएँ पूरी करने के लिए, जो मनोकामना मांगते हैं। और माँ मनसा देवी के दर्शन करेंगे अब हम, शिवाजी के दर्शन लेंगे बिल्कुल। ये लो माँ मनसा देवी के दर्शन करो आप भी,
कितना प्यारा मुख है मेरी माँ मनसा देवी का, और हम सबकी माँ मनसा देवी सबके भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। मित्रों को परेशान भी मत करो और खुद भी परेशान ना हो, आराम से दर्शन करो। और ये अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए माँ मनसा देवी की ओर चुनरी बांध गए हैं कुछ लोग। तो माँ मनसा देवी सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, सभी के जीवन में खुशी। ये मेरी घरवाली और माँ कुछ शॉपिंग कर रही हैं, तो शॉपिंग करने के बाद हम आगे की ओर निकल चुके हैं। अब उतर के हम नीचे जा रहे हैं, और ये क्या सुंदर नज़ारा है यहाँ से पहाड़ी से। आप भी देखिए मेरे साथ साथ, कितना सुंदर नज़ारा है। जो माँ गंगा भगवान शिव के शीश पे धारण होते हुए अपनी जलधारा उनका जिसमें डुबकी लगाकर हम पवित्र हुए। तो आप भी देखिए यहाँ का जलधारा का जो नज़ारा है। माँ गंगा के दर्शन कीजिए ऊंचाई से, पहाड़ियों की वादियों से। इन खूबसूरत वादियों में जो पवित्र हवा है भाई, आप यहाँ के महसूस कर सकते हैं। आप अपने घर बैठे बस महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ आके महसूस कर सकते हैं, तो आइए ज़रूर। मेरी आपसे प्रार्थना होगी यही कि आप भी यहाँ आइए माँ गंगा पे और इन वादियों के दर्शन कीजिए। खूबसूरत वादियों में अपना लुत्फ़ उठाइए और अपने बीवी बच्चों को